राधे राधे दोस्तों। देखिए, बारिश के बाद ना गार्डन बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और मतलब बस मैं ऊपर चेक करने आई थी क्योंकि रात बहुत तेज़ तूफ़ान बारिश थी कि देखिए गार्डन में कुछ गिरा विरा तो नहीं है, बट फ़िलहाल तो ठीक लग रहा था। लेकिन आगे एक दो प्लांट गिरे हुए हैं, मैं दिखा दूँगी आपको। और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा आज इसकी खूबसूरती को मैंने मतलब मैं ऐसे ही फ़ोन ले आई थी, तो मैंने उसको अ, उतार लिया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लस एक जो क्वेश्चन था, देखिए ये ऑनर से ख़राब हुए हैं। आज मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स इस वीडियो में बताऊंगी कि ये सेमी शेडेड इंडोर प्लांट्स, सेंसिटिव प्लांट जो शेड में रखे रहते हैं, उनमें डायरेक्ट किचन वेस्ट का कैसे यूज़ आप कर सकते हो सेफली, और आपके प्लांट बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे अगर आप मेरे कहने के तरीके से करोगे तो। केचुआ है, केचुआ नहीं है, इससे भी कोई मैटर नहीं करता। और इस देखिए थोड़ा थोड़ा मैं जो ये गार्डन दिखा रही हूँ ना, इससे आपको टिप्स भी मैं देती जाऊँगी। अभी हल्दी दिखाया था, देखिए धीरे धीरे सारी ग्रो होने लगी है। ये हरा धनिया मैंने यहाँ पे रख दिया था, बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा हो गया था क्योंकि यहाँ पे 4-5 घंटे की सनलाइट मिल रही थी। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा टमाटो वगैरह के प्लांट निकल रहे हैं उनको मैंने निकाल दिया है। और ये बहुत बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज़ वहाँ पर पैस लग रहे थे। देखिए ये जो पीला पीला नज़र आ रहा है ना, अगर एक दो बारिश और लग गई तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो पपाया प्लांट है ये भी मुझे जो है थोड़ा ठीक लगा, अच्छा लगा कि शायद इसको थोड़ा रिलीफ हो। बारिश हुई है, एक तो गर्मी से प्लांट बहुत परेशान हो रहे थे। और ये प्लांट मेरा हरा भरा था, एक भी पत्ती इसकी पीली नहीं हो रही थी, बट वो डैमेज हुआ इस वजह से। और ये देखिए जो पाइनएप्पल मैंने आपके साथ ग्रो किए थे ना, और शॉर्ट भी दिया था, तो देखिए उसमें से 3 पाइनएप्पल ग्रो हो गए। ये फ़ेब मंथ में मैंने ग्रो किए थे। तो ग्रो करने का भी एक सीज़न होता है, उसी सूटेबल सीज़न में ग्रो होते हैं। ये पान की बेल जो है, जैसे ही एक दो बारिश लगी बिल्कुल ठीक बढ़िया हो जाएगी। और ये देखिए ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ये देखिए मेरी कटिंग से लगे हुए, देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं। ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं और इनमें सब कुछ में कूड़ा कचरा भर के और तब लगाए, तो कैनोपी इतनी बढ़िया हो गई है, बार बार गिर जाते हैं, इनका भी मैं इंतज़ाम करूँगी। और देखिए इतनी तेज़ सुबह के टाइम तूफ़ान और हवाएं चल रही है, नहीं इतना भी शोर आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा है, ये इसी का सुनाई दे रहा है कि बड़े बड़े प्लांट हैं हमारे घर के सामने पार्क में लगे हुए। और उनमें से इतना तेज साउंड आ रहा था ना ऊपर में, मतलब जो फ़ोन है ना, तो उसमें इतने अच्छे से कैप्चर आ रहा है कि इतना तेज़ तेज़ प्लांट हिल रहे हैं और शोर तो बहुत हो रहा था। ये सैटरडे में मैंने रेडी कर दिया था और मैं सोचा था संडे में इसको लगाऊंगी, अपने इसमें चेंज करूंगी, बट हो नहीं पाया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने गेट को खुद ही इसको जो ठीक किया। और देखिए ये जो मेरा पालक था, इसमें बहुत ज़्यादा गिंडार लग गई हैं, वो जो मैंने दिखाई थी, देखिए ये इस तरह की, ये छोटी 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 बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैं बैठ के अगर मैंने इसको एक दो दिन में ही नहीं टाइम दिया तो ये पूरी तरह से ख़त्म कर देंगी। इसको मुझे मैनुअली चुप के निकालना पड़ेगा हाथ से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने शेडेड प्लांट्स में दे सकते हैं किचन वेस्ट। और देखिए कितना ब्यूटीफुल, मैंने ये पूरे पोर्शन में ना झाड़ू लगाई थी और सफाई की थी। मुझे पता था थोड़ा सा रेनी सीज़न जैसा मौसम हो रहा था कि कहीं बारिश ना हो और पत्ते वगैरह फिर सारे झड़ते हैं, और वो फिर क्या होता है कि वो उसमें ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है। ये अलमंडा की कटिंग, एक बार मैंने अलमंडा पे वीडियो दी थी किस तरह से रिपोर्टिंग करी, कटिंग लगाई थी और उस कटिंग को मैंने रिपोर्ट कर दिया। एक दिन मैंने ढेरों काम किया, बट आपके साथ शेयरिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि फिर क्या होता है वीडियो बनाने के चक्कर में काम नहीं हो पाता है। तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी। और रिपोर्टिंग और ये सब जब भी आप करें, हमेशा मिट्टी के पॉट का यूज़ करेंगे तो आपके ख़राब होने के चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए ये जो प्लांट आपको पीला सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाए, गोबर का खाद मैंने डाल दिया है। और इस पर वीडियो दी थी कल, जिसने नहीं देखी है, हिबिस्कस यानी कि जो गुड़हल है ना, उस पर पूरी वीडियो दी थी, कल देखिए। और ये जो मैं अभी दिखा रही थी आपको, जो ये फुलवाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, पोर्टुगल, मतलब कई नाम है इसके, रोज़ मोस्ट रोज़, इसके मैंने कई प्लांटर बनाए। और ये वही पीला गुलाब है, बारिश की वजह से, धूप की वजह से थोड़े कलर इसके उतरे अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, तो जिसको मैंने रिपोर्ट किया था किचन वेस्ट से बनाई हुई मिट्टी में। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये मधुमालती, इसके बारे में भी मैं जल्दी आपको वीडियो दूंगी। और ये मेरा बड़ा सपना हुआ करता था, घर पे मधुमालती का जो बेल मुझे बहुत पसंद है, धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है, बट मेरे पास कोई स्पेस नहीं था कि मैं कहाँ पर इसको लगाऊं। तो देखिए फ़िलहाल मैंने इसको लगाया, लास्ट ईयर रेनी सीज़न में मैंने ऐड की थी, और देखिए इस बार कितनी बढ़िया ये चल रही है। तो मैं आपको बात कर रही थी कि देखिए जो भी पॉइंट होगा मैं बताती रहूँगी। और हल्दी के बारे में भी मुझे बताना है, इस बार आपको जब आएगा मैं बताऊँगी इसमें हल्दी दिखाते हुए, बहुत ज़रूरी बात मुझे हल्दी के बारे में आपको बतानी थी। तो बात करती हूँ कि सेमी शेडेड प्लांट्स में आप डायरेक्ट किचन वेस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं।
तो देखिए सेमी जहाँ पर शेड होगी ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर हम नाइट्रोजन रिच खाद का इस्तेमाल करते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो किचन वेस्ट जो होता है ना, उसका डालने का और ना डालने का कोई ऐसा खास फ़ायदा होता नहीं, क्योंकि उनकी नीड क्या है, उनकी नीड तो भाई नाइट्रोजन रिच खाद है। लेकिन हमें तो अपना कचरे को समेटना, अपनी मिट्टी को रिच बनाना। अभी हो सकता है हमने उसमें इस तरह के प्लांट, देखिए ये जो मेरे खीरे का देखिए कितना अच्छे से हो रहे हैं, और इसमें ना सब जो है मेल फ्लावर्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सारे मेल आ रहे हैं, बट एक मुझे खीरा नीचे नज़र आया। तो परेशान ना होया करें, जैसे प्लांट डेवलप होता है अपने आप फ्रूटिंग करता है। तो मैं बात कर रही थी कि वहाँ पे जहाँ पर हमेशा शेड रहती है, ज़्यादातर ऐसे ही प्लांट लगे होते हैं शो के, या तो अगर हम उसमें कई बार क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, उसमें अगर हम इस तरह की चीज़ें डालते हैं तो मिट्टी में बहुत सारी न्यूट्रिशन आ जाता है, पोटाश आ जाता है, सल्फर वो आ जाता है, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नहीं होता है कि सिर्फ उसमें पोटाश और वही होता है, मतलब फास्फोरस, फल फूल और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेड़ पौधों के हेल्प करते हैं। और जो बचा हुआ न्यूट्रिएंट है, कई बार उसमें आप छोटी छोटी और चीज़ें फ्रूटिंग वाली लगा सकते हैं, कंद वाली। तो मतलब मिट्टी को रिच बनाना है और अपने जो वेस्ट को मैनेज करना है, तो कैसे करना है? देखिए, जो भी आपको हैडी प्लांट लग रहे हैं, तो उनके साइड में, मतलब उनकी स्टैम्प से दूर आप उनके सपोर्ट साइज़ है, जैसे कोई भी डबल बोन होता है, और जैसे डेफनबेकिया, ये सब बहुत हार्डी प्लांट है। और मैं आपको क्या बताऊं कि एक तो ये देखिए, ये जो लॉन्ग बीन्स है ना, इसके एक प्लांट में इस तरह का हो रहा है दिक्कत। अभी मैंने उस दूसरी वो थे, अब इसमें ये किसी ने मुझे कमेंट किया था, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ पैस लगे रहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसमें कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। 2 प्लांट सही है एक में, अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत हुई तो मैं एक प्लांट को निकाल भी दूँगी। और मैं बात कर रही थी कि कुछ हार्डी प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप साइड से गड्ढा कीजिए, जैसे मैं बताती हूँ किचन वेस्ट, वैसे ही आप उसमें डालिए। और जो केले के पत्ते हैं और जिनको मैं बताती हूँ, उन्हें अपने फल फूल वाले पौधों में डालिए। तो उनमें आप, लेकिन आप उन्हें अंदर दबाइए अच्छी तरह। ये नहीं है कि ऊपर से कर दिया, फिर ऊपर से क्या वहाँ पे मक्खी मच्छर वो होंगे, और उससे जो है वो मैगोट्स भी होंगे, और मतलब गंदगी फैलती है। तो अच्छा होगा आप उसे गड्ढा करके अंदर की तरफ अंदर देंगे, तो अंदर अंदर क्या होता है, धीरे धीरे आप खुद ही महसूस करें, तो शेड रहेगी, नेचुरल चीज़ें डाल रहा है, अपने आप ही कैचुए डेवलप होंगे, धीरे धीरे आप देखना आपके पौधों का कलर ही चेंज होने लगेगा। तो आप रेनी सीज़न में बहुत बढ़िया पौधे एकदम बहुत अच्छे से वो करेंगे। तो कुछ हार्डी प्लांट्स पे ट्राई कीजिए। दूसरा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बल्ब से निकलते हैं, मतलब उनके रूट से ही वो होते हैं। देखिए ये जो कुछ ऐसे वो हो रहे थे, मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ में, जिन मुझे लगा पॉलिनेट हो गए अपने आप ही, तो मैंने पॉलीथीन बांध दी थी, पर बारिश की वजह से कहीं गल ना जाए इसकी पॉलीथीन हटा दी मैंने। तो देखिए मेरे प्लांट्स, मैंने आपको इसमें कटिंग पिंचिंग इसकी सब कुछ दिखाया था, अभी कुछ दिन पहले शेयर किया था, हफ्ता 10 दिन पहले। देखिए प्लांट्स की मेरी ग्रोथ देखिए कितनी बढ़िया हो रही है। तो मैं आपके साथ बता रही थी कि आपको ऐसा करना है कि जो बल्ब से या जैसे रूट से डिवाइड होते हैं, जैसे रेन लिली हो गया या कैलेडियम हो गया, या बहुत सारे ऐसे प्लांट है, पीस लिली, तो आप क्या कीजिए उसमें साइड में मत दबाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे मान लिया वो डेवलप होने वाले होंगे, तो आप वो ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स, मैं तो बताऊँ एरिका पाम को भी मैंने किचन वेस्ट में किया है, बट मैं साइड में नहीं डालती कभी भी। तो अगर आपको सेंसिटिव प्लांट्स है उसमें डालना है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसके टिफ़िन बॉक्स बना लीजिए। कोई आपको थोड़ा सा चौड़े मुंह का डब्बा है, कोई बॉटल है, उसको उसमें बड़े बड़े होल बनाइए साइड में भी। मैंने कई बार आपको वीडियोज़ में दिखाया है, प्रीवियस वीडियोज़ में जाके भी देख सकते हो। तो हॉल बनाने हैं उसमें, और थोड़े बड़े हॉल बनाइए। छोटे का मैंने देखा, जो अगर छोटे हॉल बनाते हैं ना, तो मिट्टी में जाके वो फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं। और उसमें किचन वेस्ट गोबर का जो भी है उसको अच्छे से ढकिए, और अपने हर प्लांटर में एक टिफ़िन बॉक्स कराइए, जब भी किचन उसको खोलिए उसके अंदर डालते रहिए। और अगर आपको सूखा लग रहा है तो उसमें पानी डाल दीजिए। ना कोई मक्खी, ना कोई मच्छर, ना कुछ भी नहीं। और ये सब जो है, देखिए जो पक्षी ऊपर बैठते हैं ना, तो उनकी बीट इस पे पड़ी है, और ये बड़े सुंदर खिल रहे थे। बारिश और तूफान की वजह से इनकी कलर इस तरह से हो गई। देखिए मिर्च पे अभी काम किया था, देखिए फिर से नई ग्रोथ मिर्च पे शुरू हो गई है, नई नई मिर्ची बननी शुरू हो गई है। और आप देख रहे हो एक भी पत्ता मुड़ा या कुछ नहीं मिल सकता आपको। कहीं आपको एक पत्ता या 2 पत्ता मिल रहा है, उसको तुरंत निकाल दो, क्योंकि वही चीज़ है वो सारे में फैलने लगती है फिर। तो मैं बता रही थी कि टिफ़िन बॉक्स के ज़रिए आप सभी प्लांट्स, तो सेंसिटिव प्लांट्स में भी किचन वेस्ट को दे सकते हैं। और एक थोड़ा सा मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी, हमेशा जो किचन वेस्ट होता है ना, आप उसको वेस्ट मत समझो, वो बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र है।
जितने भी पत्ते हैं मैं बताती रहती हूँ, फिर उनको डालिए उनके पौधों, मतलब जो फूल फल वाले पौधे हैं उनके टिफ़िन बॉक्स में, और जो वैसे वाले हैं उनको टिफ़िन बॉक्स में। जो जैसे पत्तियाँ हो गई, जैसे मटर के छिलके हो गए, गोभी के टुकड़े हो गए बारीक बारीक करके, तो वो सब उसमें अपने शेडेड वाले। देखिए ये कितना वेस्ट और मैंने डाला है अपने इसमें, देखिए कितना, देख रहे हो आप, इतना सारा इसके अंदर। मैं धीरे धीरे इसको फिर तोड़ फोड़ के, ये सब देखिए कितना बढ़िया खीरा था, इसको मैंने आपको दिखाया ही ये भी एक शॉर्ट में। तो इसको तोड़ फोड़ के मैंने करके ऊपर से देखिए मिट्टी, और अभी कुछ दिन में देखिए मेरे यहाँ बारिश शुरू एक दो हुई है, तो मैं वो भी जो मेरा किचन वेस्ट से बना है ना वर्मी कंपोस्ट, उसको मैं निकाल लूँगी, मैं शायद आज निकाल लूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए किसी ने मुझसे पूछा है कि ये पपीता कितने बड़े प्लांटर में, सब पूछते हैं, तो भाई ये टंकी है जो एक तो होती है बहुत छोटी, शायद 500 या पता नहीं कितनी की, एक ये मीडियम साइज़ की टंकी है, और उसको हाफ़ कट करके मैंने इसमें पपीता लगा रखा है। बहुत बड़ी नहीं है ये, आप देखो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इस तरह का प्लांटर है। और ये ककड़ी देखिए, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि ककड़ी जो है, ये ककड़ी नहीं है भाई, ये तोरी है, जो मैंने अभी एक उसमें दिखाया था ना आपको कि ककड़ी शॉर्ट में। तो भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, जयश्री कुमार कुछ इस तरीके से, बताओ, मुझे तो बड़ा अब ताज्जुब होता है कि जब उन्हें खुद ही नहीं पता है तो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो ये आजकल क्या बताऊँ। अच्छा हल्दी आ गई, देखिए हल्दी को देखिए आप, मैंने हल्दी के इसमें बहुत सारे सीड्स, हमेशा जैसे आप मैंने ये उगाया है ना, मैं इतने बड़े 6 इंच के इस बैग में नहीं रखूँगी, ये जो मैंने अभी दिखाया इस तरह के ग्रो बैग, कम से कम 9 इंच की गहराई तो होनी ही चाहिए। और ये सारे मैं इसमें नहीं ग्रो करूँगी, इनके सीड्स अब मैं रेनी सीजन में इनको निकालूंगी और दूसरे प्लांट में जैसे सैपलिंग बना के दूसरे में ट्रांसफ़र, तो मिट्टी हल्की में लगाओगे आराम से निकल जाते हैं, और दूसरों में ट्रांसफ़र। इससे क्या होता है, जो रूट, वो जो अंदर इसके जो गांठें बनती हैं वो और ज़्यादा अच्छे बनते हैं, और इन्हें मैं शिफ्ट करूँगी, कहने का मतलब ये मैंने सीड ग्रो किए हैं उनको मैं शिफ्ट करूँगी। अब देखिए मैंने जो ये भिंडी है ना, इस तरीके से इसमें आते हैं, और मैंने जो ना अभी जितने भी आप ये प्लांट दिखाए थे सब पे किया, बट मेरे हाथ में कुछ था ऐसा जिससे वो क्लिपिंग सही से नहीं आई, तो मैंने उसको हटा दी क्लिपिंग को। ये दिखा रही हूँ आपको इस तरीके से, कई बार हटाते हुए छोटे मोटे ये पत्ते भी हट जाते हैं, कोई बात नहीं। इस तरीके से जो भी आप भिंडी के ऊपर इस तरह का पार्टों से हटा दो, और जो है भिंडी फिर जो है फिर से इसमें से नई ग्रोथ होगी, और ये जो है बुशी बनेगा और अच्छी इस पर फ्रूटिंग होगी। वरना प्लांट जो है एक दो ये आएगा भिंडी सी छोटी मोटी, और प्लांट ख़त्म हो जाएंगे। ये मैंने बेल पत्थर का प्लांट लगा रखा है, और ये बिना कांटे वाली बेल पत्थर है। देखिए मेरे पास एक आम का पौधा था, और ये ग्राफ्टेड प्लांट था, बट ये ना बढ़ रहा था ना घट, मतलब कि कुछ भी हर चीज़ करके देख ली, कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर लास्ट में मैंने इसको उखाड़ के देखा कि इसकी जो जड़ है वो चिकनी मिट्टी में था। ये चिकनी मिट्टी के प्लांट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चलते, मैंने ये देख लिया। कोई प्लांट चिकनी मिट्टी में तो 100% कुछ टाइम बाद, 2 4 6 महीने बाद ख़राब होना ही होना है। तो मैंने फिर उसके लिए देखा कि ये तो चिकनी मिट्टी में था, इसी वजह से इसकी रूट सड़ गई थी अंदर से। तो भाई हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल नहीं चलते। मैंने हर तरह के, चाहे इंडोर है कुछ हो, चिकनी मिट्टी के प्लांट थोड़े ही टाइम बाद ख़राब होता है, और उनकी मिट्टी को रिमूव करना चाहिए। बट इस प्लांट की मिट्टी को मैंने रिमूव नहीं किया था, ऐसे ही लगा दिया था, तो ये प्लांट देखिए बचा नहीं, हटा दिया है। और इसमें अब मैं कुछ और लगाऊंगी इसकी मिट्टी में। और जल्दी मैंने 2 3, एक तो मियाज़ाकी, आम्रपाली, और ऑल टाइम 3 4 तरह के मैंगो के लिए मैंने बोला है। अब देखते हैं आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से अपने गार्डन को घूमते हुए मैं मैनेज भी कर रही हूँ, और ये करना पड़ता है, जैसे इधर उधर जा रही है तो उनको देना पड़ता है, रस्सियाँ बांधनी पड़ती है। चलिए एक और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए अंजीर की कटिंग थी, सब कुछ इसका मैंने कंपोस्टिंग भी शेयर की। अब देखिए रेनी सीजन पे इन पे फ्रूट लगता है, उससे पहले देखिए जितनी ब्रांचेज होंगी, अब देखिए सीधी स्टेम है ये, मैं चाहती हूँ ये घना हो। तो देखिए ये काम अब अपने हर पौधे पर करिए, पिंचिंग ज़रूर कीजिए, इससे देखिए मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। ये देखिए लौकी की बेल, मैंने आपको इसके साथ आपकी इसी वीडियो कई बार शेयर किया है, इसकी पिंचिंग शेयर की थी, देखिए कितनी ग्रोथ इसमें हो रही है। अब एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, देखो आप अपने इस तरीके से देखिए ये घूमते हुए मिलेंगे आपको। आप इसमें एकदम ये परेशान ना हो, ये कोई पौधे को नुकसान नहीं पहुँचाते। जो पौधों के ऊपर छोटे छोटे जो एप्विड्स वगैरह का अटैक होता है उनको खाते हैं ये चींटी के भाई है तो इनसे नुकसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि वो हमें फ़ायदा करते कि नुकसान। मैं कई बार सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊँ जिससे लोगों को पता चले कि ये हमारे फ्रेंड है और ये हमारे एनिमी। तो टाइम मिलेगा मैं वो भी वीडियो कभी बनाऊँगी आपके लिए। अच्छा,
तो देखिए इस तरीके से ये खीरे का प्लांट है, इस तरीके से मैं अपने गार्डन को, ये आप भी करिए। और बहुत जल्दी मैं आपको एक वीडियो ऐसी दूंगी जिससे आप अपने गार्डन को जो प्रोडक्टिविटी है और जो गार्डन को अच्छा बेहतर कैसे बनाएं, कि किन किन क्या क्या काम आपको करने चाहिए। अब देखिए ये स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे प्लांट रखा था और इसके रनर निकले और मैंने प्लांट हटा दिया, बट रनर से देखिए पौधे बने हुए हैं। तो इनको देखेंगे जैसे सीज़न पे निकलेंगे, बहुत बहुत पौधे हैं। और ये देखिए टमाटर जो है ना, टमाटर भी देखिए आप, टमाटर जो है पकने लगे हैं, क्योंकि देखिए बड़े नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था ना कि बड़े नहीं होंगे सीज़न पे जितना भी है। चलो ये पक के हमें मिल जाएंगे, अगर बंदर ने छोड़ दिया तो। देखिए नई नई ग्रोथ हो रही है, उस पर भी फ्लावरिंग हो रही है, जो भी होगा। जब ये जो ख़राब स्टेम है ना उसको मैं कट कर दूँगी बाद में, और ये काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है इसकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है पौधों की। अब देखिए ये पौधा यहाँ पे, ये बड़े बड़े मेरी कटिंग से लगे हुए चंपा के प्लांट है, और ये मल्टी कलर्ड वाली है। तो मैंने इसको फ़ोन को बंद किया, इसको हटाया यहाँ पे, और मैंने झाड़ू लगाई थी। देखिए फिर भी क्योंकि तूफ़ान इतना चलता है तो सारा का सारा ये कचरा यहाँ पे जमा हो गया था, तो मैंने इसको सारा साफ़ किया और इसको इधर रखा। बाद में मतलब इस वीडियो के बाद मैंने पूरा किया था यहाँ से। और ये देखिए ये जो है अश्वगंधा, अश्वगंधा की एक ब्रांच टूट गई थी क्योंकि इसी के ऊपर गिर गया था, और ये कुछ अश्वगंधा की पत्तियाँ मुझे मिल गई, इसको भी ले लूँगी मैं। और मैं इन्हें जगह जगह रख के देखती रहती हूँ कि हाँ ना गिरे, इसके लिए कहीं बंधने का इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया ये फ़िलहाल। और भिंडी पे देखिए आज पहला फूल खिला है। इन सब पे मैंने पिंचिंग वगैरह की है तभी ये, अदरवाइज़ ये छोटे छोटे ही भिंडी देने लगे थे। और पिंचिंग का तो बहुत बहुत ही असर होता है। ये जो देखिए ये जो मेरे टमाटर का पौधा दिखा रही है उस पर भी नई नई ग्रोथ है, बट फ़िलहाल कोई फ्रूटिंग वगैरह नहीं है। और ये जामुन का पौधा देखिए बीज से लगा हुआ, और इस बीज से लगे हुए पौधे को मैं इसी तरीके से बहुत कटिंग पिंचिंग करती हूँ, और देखिए कैसी नए नए और अच्छी ग्रोथ हो रही है। अपने पौधे को पहले मजबूत बनाओ लगातार उसकी प्रूनिंग और कटिंग करके। और देखिए इस पौधे को मैं कई बार दिखाती हूँ, बट ये फ्रंट कैमरे से उतना अच्छा नहीं आता जितना बैक कैमरे, कितना कितना अच्छा ये लगता है। और बस ये देखिए आप, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। देखिए ये बैंगन की बहुत सारी सैपलिंग मेरी रेडी हो रही है, और इनमें से 5-6 पौधे मैं रखूँगी क्योंकि बांटने के लिए, देने के लिए, और बाकी सब मैं हटा दूँगी क्योंकि देखिए एक इतना बड़ा मेरे पास है ट्री। तो भाई मैं सच बताऊँ इनका ही नहीं खाया। देखिए नीचे अभी मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की थी, देखिए नीचे से ये रह गए, बहुत रह जाते हैं। और ये बंदर ने जो प्लांट तोड़ दिया था मेरी स्वीट चिली का, देखिए फिर से कितना बढ़िया। आप चिली मतलब जितना आप पौधों की पिंचिंग करके उसे, मैंने इसका राज ही है, मैंने आपको बताया भी था बैंगन का, इसकी मैं इतनी कटिंग और प्रूनिंग करती हूँ उसी की वजह से देखिए आज। और एक चीज़ और की है मैंने, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक पूरा जो मेरा बकेट है ना 5-6 लीटर वाला, जो मैं इसमें किचन वेस्ट रखती हूँ, देखिए ये वाला जो पौधा था ना, इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस, नीचे की तरफ एक ब्रांच थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और घनी थी, उसको भी मैंने कट कर दिया। इससे ना पौधा गिरता रहता है और थोड़ा उसको रेस्ट सा अच्छा सा मजबूत हो जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली करते रहते हैं। हाँ मैं बता रही थी 5 लीटर की जो बाल्टी थी पूरी। अब देखिए ये पौधे आ जाते हैं तो मुझे इनके बारे में भी बताना पड़ता है। बहुत सारी गोभी के प्लांट पे मैं सोची थी पता नहीं आएगी नहीं, पर अब सब पे गोभी बन रही है इस समय, तो बड़ा अच्छा कमाल हुआ। मैंने गोबर खाद डाला है थोड़ा, तो सब पे कमाल हुआ और गोभियाँ बन रही हैं थोड़ा। और मैं डांट वाट जो लगाती हूँ ना अपने पौधों को कि मैं निकाल के फेंक दूँगी अगर गोभी नहीं बनी, तो फिर वो तुरंत सुनते हैं मेरी बात और बनाने लगते हैं। तो मैंने 5 लीटर वाला जो वो था ना, वो पूरा भर के किचन वेस्ट अपने उसमें बैंगन वाले प्लांट में दिया है। अब इस पर मैं काम करूँगी, वीडियो शेयर करूँगी। तो भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो और सेमी सीडेड प्लांट में कैसे डालना है वो भी मैंने आपको बताया है किचन वेस्ट। तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर, और जो पहली बार आए चैनल पे उनको क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और इसकी जो कैसे मैंने गेट पे काम किया वो भी दूँगी। चलिए राधे राधे।